नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पिछले दिनों विद्युत विभाग के द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान ग्रामीणों पर दर्ज कराए गए मुकदमों के खिलाफ शामली के कंडेरा में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में सभी दलों के नेता पहुंचे। विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार की नाकामी को उजागर किया। विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा ग्रामीण पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस ली जाने की मांग की। करीब एक सप्ताह पहले गाँव शेखपुरा में विद्युत विभाग की टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया था। विद्युत विभाग के एसडीओ जीडी प्रजापति व जेई देवेंद्र सिंह ने ग्रामीण पंकज, सूरज, नरेश व सेठा के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया था। इसके अलावा अन्य गांवों में भी विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर उत्पीड़न करने में अवैध उगाही के आरोप लगाए गए थे। पूरे प्रकरण को लेकर ग्रामीण लगातार विद्युत विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कराने तथा मुकदमा दर्ज कराने की मांग करा रहे थे। पिछले दिनों ग्रामीणों ने गांव कंडेला में एक महापंचायत करने का निर्णय लिया था। बताया गया है कि महापंचायत गांव भूरा, कंडेला, शेखुपुरा, हिंगाखेड़ी व जगनपुर के ग्रामीणों ने बुलाई थी। शुक्रवार को कंडेला के चौधरी मान सिंह इंटर कॉलेज में 84 गुर्जर, कलसियान खाप के चौधरी रामपाल सिंह की अध्यक्षता में सर्व समाज के लोगों की महापंचायत आयोजित हुई। महापंचायत में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री भाजपा एमएलसी वीरेंद्र सिंह, भाजपा नेत्री मृंगाका सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल चौहान, समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी नाहिद हसन की बहन इकरा हसन, ब्लॉक प्रमुख हर्षल चौधरी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख व रालोद नेता वाजिद अली, भाकियू नेता मेनपाल सिंह चौहान सहित भारी संख्या में आसपास के गांवों के प्रधान व ग्रामीण मौजूद रहे। महापंचायत के बीच पहुंची सपा विधायक नाहिद हसन की बहन इकरा हसन के पहुंचते ही मंच पर कुछ बीजेपी नेताओं में खलबली मच गई। इस दौरान एक नेता बच्चा छोड़कर जाने लगे। तभी आयोजकों द्वारा उनसे आग्रह किया गया कि यह पंचायत किसी पार्टी विशेष की नहीं है, सभी समाज के लोगों की पंचायत है। बड़ी मुश्किल से मंच पर माहौल शांत किया गया। एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया था। इस दौरान एक महिला बेहोश भी हो गई थी। विद्युत विभाग व ग्रामीण के बीच समझौते की बात चल रही थी, लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारी पहले ग्रामीणों से गलती की माफी मांगने की बात कर रहे थे। उनके द्वारा पूरे मामले को सीएम योगी आदित्यनाथ व विद्युत मंत्री को अवगत करा दिया गया था। उन्होंने कहा कि गाँवों में जो लोकल लाइनमैन है वो ही चोरी कराते हैं और वही पकड़वाते हैं। बिजली चोरी जो करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमें भी अपने अंदर सुधार करना होगा। विद्युत विभाग व अन्य विभाग में धीरे धीरे सुधार कराया जाएगा। सपा विधायक नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने कहा कि विद्युत विभाग द्वारा रात के समय गलत तरीके से चेकिंग अभियान चलाया गया था। उसी को लेकर पिछले दिनों महापंचायत कराने की चर्चा चल रही थी। महापंचायत सर्व समाज की पंचायत है। उसी महापंचायत को वे अपना समर्थन देने के लिए पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की जो नाकामी गिनवाएगा तो उसके नेता विचलित जरूर होंगे। क्या बिजली विभाग सरकार का अधीन नहीं आता? और सबसे बड़ी बात यह है, कंडेला का नाम ही आता है मुख्यमंत्री की खुद निवेदन करने से आदरणीय राजगांव के लिए कि उन्होंने गांव पूरे देश में प्रतिष्ठा। और मैं आपसे कहूँगा कि हम अब भी हैं और आगे भी आप लोग के बीच में पहले भी थे और अब भी हैं। मंत्री जी और बुआ जी लगे हुए हैं। जो मुकदमा है संभवतः जल्द ही जल्द वो भी खत्म हो जाएगा। और मंत्री जी की ताकत, बुआ जी की ताकत आप लोग तो हैं, आप लोग बैठे हैं, लेकिन हमें भी उन लोगों को ताकत देनी चाहिए जैसे आप दे रहे हैं। लगातार ऐसे ही आगे भी ताकत बनी रहे। और मैं उस दिन कह रहा था, उस दिन पंचायत में जब आए कि कंडेला गाँव में 52 धरती है, पूरी 84 है, ये केवल अपनी ताकत भूले हैं। और उसके बाद आज लोग आप लोग जाग रहे हैं और आगे ऐसे ही जागे रहेगा। आप लोगों को अत्याचार नहीं कर पाएगा। और हमारे अभिभावक बुआ जी है, मंत्री जी है, जैसा भी का दिशा निर्देश होगा, जैसा मन का दिशा निर्देश नहीं है। और हम हैं विपक्ष के, हम हैं विरोधी, हम करते हैं विरोध। मैं अपनी पार्टी के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं अपनी जनता के लिए यहाँ पर आई हूँ। और जिस तरह हर रविवार सरकार मोदी जी से हम भी अपील कर सकते हैं, हम क्या उनकी जनता नहीं है? हम क्या इस देश के नागरिक नहीं है? हमारा भी अधिकार है। हर इतवार को मन की बात होती है। आज हमने भी इतवार को जन की बात कर दी, तो क्या बड़ी बात होगी? तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि कल रात जो तबादला हुआ आपकी ताकत से बदौलत हुआ। आप अपनी ताकत को पहचानिए, अपना विरोध करिए। आपको जो समस्या है, आप किसी पार्टी के अधीन नहीं है। अगर आपको समस्या है, उसको उठाने के हकदार है। आप किसी के दबाव में नहीं आइए। आपका अधिकार है, आप जन नागरिक है, आपसे यहाँ का लोकतंत्र है। तो मेरी यही आप सबसे अपील है कि आगे भी मैं यहाँ से इस पंचायत के माध्यम से कहना चाहती हूँ बिजली विभाग वालों को और जो भी भ्रष्टाचार हमारे प्रशासन में फैला हुआ है कि हम इसी तरह जब जरूरत पड़ेगी हम इसी तरह इकट्ठे होकर विरोध
विरोध करेंगे। ये जो इलाज आप लोगों ने खोज लिया ना, इसे परमानेंट खोज लो। इसे ऐसा ना अब ये दवाई खोज तो दी, कल खोई ना जावे ना दवाई, तो इसका अपहरण ना कर ले, अपहरण से बचाई होगी। आप लोग इतना ऊंचा काम कर रहे हो, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भाइयों, आप लोग सब जानते हैं कि आपकी शक्ति और ऊर्जा के कारण आपने 45 वर्षों तक बाबूजी को राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय बना रखा। और आज ये जो समस्या हमारे गांव में भी है, बिजली कर्मचारियों के उत्पीड़न को लेकर, आप विश्वास रखिए आदरणीय भाई साहब वीरेंद्र सिंह जी और पूरी टीम शामी बीजेपी की प्रयासरत रही है और उन्होंने आपका समाधान किया है प्रशासन पर दबाव बनाकर। अवश्य मैं मानती हूँ थोड़ा विलंब हो गया है, परंतु आप धैर्यपूर्वक अपने विश्वास को बनाए रखिए और इन बातों से विचलित न होइए। आज आप सब लोगों ने यहाँ पर ये सब समाज की पंचायत आयोजित की है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपकी सभी समस्याओं के प्रति हम आज भी उतने ही संवेदनशील हैं और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस एकजुटता से अपनी जागरूकता को बनाए रखें। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। लोगों को बधाई देता हूँ, हमारा स्वीकृति करने के लिए शिक्षण अधिकारी है, पहली शुरुआत है। अभी धरना किसी और के धरने नहीं जाके सब रोक रहे थे। लेकिन शुरुआत है, जरूरत पड़ी तो इसका बर्दाश्त होगा। और आज की धरने में कुछ लोग कम इसलिए रहे, रात उनके ट्रांसफर हो गए थे। आपकी जो लोगों में प्रचार चला गया था उनका ट्रांसफर होगा, पंजाब कहीं बात की रही, नहीं तो पंजाब बहुत बड़ी होनी थी। प्रमुख आपकी पंचायत है, तब तो वैसे मंत्री जी, हम भी, मरगांका जी भी, वो लोग भी सभी इसमें से प्रयास में लगे थे। पहले तो क्योंकि हमारे समाज में सबसे बड़ा गांव है और यहाँ बाबू हुकम सिंह जी ने, हम लोगों ने भी जब राजनीति करी, इससे पहले भी 50 साल पहले राजनीति शुरू हुई और इस गांव में उनका एक अटूट प्रेम, एक ऐसा संबंध था। मेरे याद भी है कि जब एक घटना घटी, सरकार हमारी थी तो पूरा गांव सड़क पर चल जाता रहती है, नहीं बहुत ही चले गए। एक अच्छा उन्होंने भी यहाँ एक अपना जो सम्मान था जो आप लोगों के लिए सेवा की और आप भी उनके प्रति समर्पित रहे पिछले 45 वर्षों से। इसलिए आपको कभी आंदोलन की या किसी बात की जरूरत नहीं पड़ी। ना हमारे यहाँ पर कोई समस्या आई, हमारे पास चले गए और घर के बावजूद फोन कर दी और वो अपना बैठ कर नकल मारी, उसका क्या रखना रहा, इससे आगे नहीं चले। लेकिन आज इनके बाद ये घटना घटी। आज ऐसा नहीं है हम सरकार की आलोचना, और मैं तो अपने आप को कहता हूं, मुझे भी 80 में पहली बार है मैंने बोला था, मेरी उम्र 28 साल से कम थी और उस दिन से सक्रिय राजनीति में बहुत ही विश्वास और ईमानदारी के साथ राजनीति की है। लेकिन पहली बार अगर फंसा तो मुझे कोई संकोच नहीं मुझे करेगी। हम भी बहुत जबरदस्त ईमानदारी की राजनीति करते हैं। जिस दिन यहाँ बात आई और इन सब लोगों ने कहा हर पुलिस में
और मीडियम जी हमें नहीं समझ सरकार से कोई विवाद नहीं है। मैंने किया था 8 दिन से अंदर आवर्तन कर रहे। आप लोग मजाक आप लोगों के लिए हो सकती है, दूसरों के लिए हो सकती है नेतागिरी का मन, लेकिन हम लोग सरकार में हमारी जिम्मेदारी, हमने यहाँ से के महाप्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से सारी अपनी बात बताई, बेटा नहीं है बच्चों का खेल नहीं है, आप तो आज करेंगे, लेकिन हम लोगों पर क्या असर पड़ेगा इसका तो मैं जानता। ऊपर की नजर है क्या हो रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन हमने एक बात कही थी कि हम समाज हमारे लिए पहले हैं, समाज के लिए लड़ाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, मैं पूरी बात बताई। उन्होंने कहा ऐसा हो रहा है, मैं कहा नहीं, चला मुझे लिख के दो, मैं काम आई करूँ। हम आपके बाहर निकले, मैं लिख के नहीं लेकर सोमेंद्र जी से बात हुई, कमेटी बना दी गई जांच कमेटी, वहीं से 3 आदमियों 3 प्रकरण की सबकी जांच होगी। और कल जब बहन जी बता रही थी, हम सब लोग बैठे चिंतित थे, हम सब लोग, और वहां चिंता में सब लोगों ने किसी एमपी साहब की थे, बहन जी, अनिल भाई, और लिखकर मुख्यमंत्री को जिनके तबादले आदमी हो, उन्होंने देखा हम तबादले नहीं करेंगे, सब काम नहीं करेंगे, लेकिन पंचायत में ये नहीं होनी चाहिए। रात 11 बजे भूपेंद्र चौधरी का फोन आया था से, और उन्होंने कहा कि हमने तबादले जारी कर दिए, लेकिन आप पंचायत में नहीं। हमने कहा पंचायत कैंसिल नहीं करेंगे हम, लेकिन हम जाके पंचायत को संभालेंगे, पंचायत में कोई नेतागिरी नहीं चलेगी। जो हल हुआ है जेल उनके ट्रांसफर हुए हैं, उसके बाद जो समस्या होगी हमें हम लोग मिलकर उन समस्याओं का समाधान करेंगे। और उन्होंने यही कहकर बोला था कि आ जाइए, आप घोषणा कर दीजिए पंचायत का समाप्त हो। लेकिन 45 वर्षों की राजनीति के बाद मुझे पहली बार ऐसा हुआ है, और यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता बात किसी बड़ी वो सारे जिला महाभारत हिंदू सारे आगे बढ़े, अरे हम लोग जो बुलाए थे वह कपट जीवन हमारा साथ बढ़ता है, वही हम मौताज नहीं है। राजनीति करते हैं लिखा और काम की राजनीति करते हैं, सुबह से शाम तक करते हैं कोई आदमी पार्टी ये मन का मजाक का बात तो नहीं है। अगर संघर्ष करना था तो विपक्ष का संघर्ष करना तो करे, आप लोग करिए तो संघर्ष कर सकते। लेकिन मुझे महसूस किया क्योंकि एक तो सवाल लखनऊ पर जा रही है, और मैं कहकर चला था मैं जा रहा हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान हुआ, और आधा हमार बहन जी जा रही है, हम पूरा समाधान करेंगे, कोई बेटा भी नहीं मिलेगा। खुशी का खुशी और तुम्हें बता दूंगी एक बात, अगर बच्चा नहीं होगा बेचारी बात मुझे भी होंगे, और जब घर में जिम्मेदारी है आप कोई काम कर रहा था तो हमें बोलते आप कोई करो। पार्टी से नजर क्या करें, आप विकास कानून में सभी काम आज हुए। एक समस्या हमने बताई थी कि आज अगर कई सुरक्षा है तो बिजली की स्थानों की कामों, और ये बिजली की वैसी नहीं है, ये समस्या भी इसलिए है कि जो लाइन मैन है वहां पे मजिस्ट्रेट चोरी निमित्त भूखे देता आदत उनकी हमने खराब कर रखी। गांव के लाइन मैन कहेंगे कर ले चोरी, मुझे इतने पैसे दे दे, चोरी करेंगे, फिर में आओगे चोरी पकड़ेगी, पैसे होंगे। जिसके घर में चोरी नहीं है उसके गलत दूसरे को दिखा दो भाई, और क्या कर रहे हो भूखे मैं चोरी नहीं करना। कहीं ना कहीं कमजोरी हम लोगों से लड़ाई के लिए हम लोगों को दामन साफ करना पड़ेगा, ईमानदारी की करे। और जैसे किसी मदद जैसे हम ही को बुला रहे होंगे, अभी नहीं बुला रहे, बता देते हैं तरीका, तो ये करने की समय पर लड़नी पड़ेगी। हाँ चोरी मत करिए।
की जो समस्या है बिजली विभाग को लेकर से यहाँ पर एक मामला हो गया था जिसमें रात के टाइम हमारा बिजली विरोध में कई दिन से यहाँ पर हमारे महापंचायत और समाज की यहाँ पर आयोजित सरकार विभाग उनके अंतर्गत आता है वो काम नहीं कर पा रहे लोगों को सरकार जब सरकार में मंत्री सरकार को सुननी चाहिए और बिजली विभाग के सरकार के बाहर थोड़े ना है। तो जब आपकी कमियां कोई गिनवाएगा तो क्या जिस तरह बीजेपी सरकार में विद्युत विभाग की मनमानी हो रही है, यही अफसरशाही कहेंगे, क्या क्या कह सकते हैं इसे? देखिए, लगाम जो कसती है सरकार कसती है। अब सरकार ने अगर भ्रष्टाचार के लिए प्रशासन को छोड़ रखा है तो इसमें सरकार की कमी है। हर तरह से जो नीतियां हैं वो ऊपर से आती है, सरकार तय करती है। तो चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बिजली विभाग का हो, चाहे बिजली का भुगतान टाइम पर ना होना हो, सभी में सरकार की नाकामी है।